गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर चैप्टर है नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप लेके फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ मतलब यहाँ तक कि आप जब तक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस नॉन अबाउट द नंबर सिस्टम। क्या आप सभी नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं? इफ़ यू डोंट नो अबाउट द नंबर सिस्टम देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा पता चल जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करेंगे उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। और हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी आजकल लाते रहते हैं, तो वो भी आप देखिए, उनसे भी आप नॉलेज प्राप्त कीजिए। चलते हैं बगैर देरी किए हुए, पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज ए नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम के बारे में अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो ए नंबर system is a method of a representation number using a set of digits or symbols according to the specific sets of rules। यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम क्या होता है बेटे? नंबर सिस्टम एक मेथड होता है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, यानी कि किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेट, उस स्पेसिफिक सेट के अनुसार। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम का हमने ये पूरा आपको यहाँ पर एक दो डायग्राम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में यानी कि सबसे छोटा जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर भी आएगा, फिर इंटीजर्स के अंदर ये दोनों आएंगे, फिर रैशनल नंबर के अंदर ये तीनों की तीनों आएंगे, और इसके बाद में फिर यहाँ पर रियल नंबर आ जाता है। और इसमें ये छोटा सा पार्ट और है, ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अलग होता है और ये मिलाकर सारा की सारा टोटल बनता है रियल नंबर। तो ये इस तरीके से, यानी कि नंबर्स का बात करें तो यहाँ पर आपको ये दो पिक्चर्स दिखा रखी हैं। यहाँ रियल नंबर, ये पूरा की पूरा यहाँ से देखिए, ये रियल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। यहाँ तक ये रैशनल नंबर में आएंगे और ये रैशनल, और दोनों मिलाकर रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक नंबर्स के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और भी इन नंबर्स के अलावा कुछ नंबर्स के बारे में और हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला यहाँ पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ ए नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर क्या होता है? पार्ट ऑफ सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि एक से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर आर ऑल्सो नॉन एज ए काउंटिंग नंबर। नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम नॉन एज ए काउंटिंग नंबर्स के माध्यम से भी जानते हैं, कि यानी कि जो काउंटिंग में यूज होते हैं, यानी कि गिनने में यूज होते हैं। डू नॉट इंक्लूड जीरो और नेगेटिव नंबर्स। कभी भी हम जब काउंटिंग की बात करते हैं तो नेगेटिव और जीरो को काउंट नहीं करते। काउंटिंग जो स्टार्ट होती है तो 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4, यानी कि किसी सीरियल नंबर हम देते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं, 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको नंबर लाइन पे हम बात करें, नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स यहाँ पर शुरुआत होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सॉन अप टू इनफाइनाइट। ये वाला पोर्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, इनको कहा जाएगा नेचुरल नंबर। यहाँ पे जीरो नहीं होता है, यानी कि जब काउंटिंग करते हैं तो जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। दूसरा है बेटे होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स यानी कि इनको कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है।
पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स, ये भी सेट होता है नंबर्स का, इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इसमें नेचुरल नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। दे आर पार्ट ऑफ ए रियल नंबर्स, इसमें यानी कि ये रियल नंबर्स का पार्ट होता है। डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन नहीं आते, डेसिमल्स भी नहीं आते, और नेगेटिव नंबर्स। तो इसके अंदर फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर नहीं आते। अगर कोई बच्चा कहे कि फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर आएंगे तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए होल नंबर, जो यानी कि काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स जो अभी हमने पढ़ा था वो इसके अंदर आएंगे। दूसरी यानी कि इसकी हम एक यानी कि सेकंड जो है डेफिनेशन इस तरीके से भी कह सकते हैं, होल नंबर्स आर दोज काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू टिल इंफिनिटी, यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड शो ऑन। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे बात करें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन पर ये यानी कि इस तरीके से आपका जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये यानी कि नेचुरल नंबर्स, इसमें नेचुरल नंबर्स यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होते हैं, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं और जीरो भी इंक्लूड इसके अंदर हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसके ये सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, इसलिए नेचुरल नंबर यहाँ होल नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अगले इसकी बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक कहते हैं बेटे, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, यानी कि ये पूर्णांक नंबर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, यानी कि इंटीजर्स के अंदर यानी कि पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर भी आएंगे जिनको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, और पॉजिटिव को कहते हैं, पॉजिटिव को धनात्मक, और जीरो ये दोनों की दोनों यानी कि तीनों की तीनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इंटीजर्स इज ए लैटिन वर्ड, जो इंटीजर है वो लैटिन वर्ड है, विच मीन्स होल और इंटैक्ट। दिस मीन्स इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस और डेसिमल। जो इंटीजर्स है वो उसके अंदर भी फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रखना है। इंटीजर्स के अंदर यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और होल नंबर्स भी आएंगे इसमें, और होल नंबर्स के अंदर बात करें तो जीरो भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आता है। तो ये एक डायग्राम इस तरीके का भी हो सकता है, या फिर इस तरीके भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस साइड में, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएंगे, और पॉजिटिव में भी बात करें तो पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। और यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, सेंटर में ये वाला पार्ट जो है ये जीरो होगा। जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान रखना, जीरो नाइदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव, यानी कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, सेंटर का नंबर है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। आगे यहाँ पे बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को कहते हैं हम हिंदी में सम संख्या का कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर्स 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर्स एंड इन, यानी कि जिनके अंत में ये नंबर्स होंगे वो यानी कि सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो, यानी कि लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, अगर लास्ट डिजिट ये आते हैं तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 4, इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो ये तीनों नंबर्स जो है होंगे यानी कि इवन नंबर्स कहलाएंगे। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को कहते हैं हिंदी में कहते हैं हम विषम संख्या, क्या कहते हैं, विषम संख्या इसको कहा जाता है। विषम संख्या क्या होती है, यहाँ पर ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, हम ऐसे भी कह सकते हैं यानी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाते, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और ये इनका एंड इन नंबर से होता है, यानी कि एंड में अगर ये नंबर आते हैं तो यानी कि वो ऑड नंबर है, आप पहचान सकते हैं 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए। अगर लास्ट डिजिट ये आता है यानी कि एंड कोई भी डिजिट इस नंबर इन नंबर्स के नंबर से एंड होता है तो वो कभी भी यानी कि इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा।
तो यहाँ पर आप देखिए 9 है लास्ट में, जो ऊपर यहाँ पे 9 दिखाया है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो ये 9, 83 और 641 ये तीनों के तीनों नंबर्स ऑड नंबर्स होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑर्डर इवन में डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन नॉट बी, यहाँ पे ऑड नंबर्स परसेंट इनटू टू इक्वल होल नंबर्स, इसको जो है इक्वल दो होल नंबर्स में यानी कि पार्ट्स पे यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। इवन नंबर्स कैन बी पार्टीशनड इनटू टू इक्वल होल नंबर्स, इसको यानी कि दो पूर्ण होल नंबर्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, 51 है, 5 है, 9 है, 3 है, 67, 43, 7, 11 एंड 101, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे बेटे ऑड नंबर्स होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे 8 है, लास्ट डिजिट देख लेंगे 4 है, 0 है, 4 है, 0 है ना, 2 है, 0 है, 0 है, 2 है और 0। और कंप्लीट नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है हमें लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट देखते ही हम बता सकते हैं कि इवन है या ऑड है। नंबर चाहे इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, नंबर्स कितना भी बड़ा हो आप देखते ही उसको बता सकते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहा जाता है हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से यानी कि इटसेल्फ से और एक से ही डिवाइड होते हों, एक से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हों, वही नंबर्स कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। इन अदर वर्ड्स प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 विद एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड यानी कि नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर होगा वो अपने आप में एक और यानी कि इटसेल्फ जो है उसका यानी कि फैक्टर्स होंगे कितने, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे। सम ऑफ प्राइम नंबर्स इंक्लूडिंग 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा ऑलवेज रिमेंबर्स दैट 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। इस चीज का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन पे ये आपको कलरफुल दिखाई दे रही हैं, ये सारे की सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहाँ पे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये टोटल जो नंबर्स हैं 25 प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कहा जाता है भाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं भाज्य संख्या। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन 1, यानी कि जो एक के अलावा भी किसी संख्या से भाग होता हो, एंड इट नंबर इटसेल्फ, किसी और से भी भाग हो, 1 से भी हो एंड इटसेल्फ से भी हो, इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। यानी कि दूसरी तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है, दिस मीन्स दैट कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे। वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर्स। 4 एंड 6 की बात करें तो देखिए 4 के अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और अपने आप 4 से भी डिवाइड होता है। तो यानी कि 3 नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से 6 की बात करें तो 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये इन नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने प्राइम नंबर्स बताए थे 1 को छोड़कर बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, ना ही प्राइम नंबर में ना ही कंपोजिट नंबर में। बाकी सारे नंबर्स यानी कि 100 में से 25 माइनस करेंगे और प्लस में 1 ये यानी कि 26 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? यानी कि 100 माइनस के 26 तो कितना हो जाएगा? 74 नंबर्स जो है आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे 1 to 100। आगे बात करते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बेटे? परिमेय संख्या
परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर्स, ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न। भिन्न आपने पढ़ा है, ठीक है। भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। इसमें फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि इसको कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं, और ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे वियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे यानी कि पूर्णांक होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन फ्रैक्शन में 0 हो सकता है, यानी कि अपॉन वाली जो वैल्यू है, यानी कि जो हर है, यानी कि डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन में 0 हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर में 0 नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर्स के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 7/8, 1/3, यहाँ पर 0.21 पे बार, 0.97, यहाँ पर आप बात करें तो -8/2, ये भी होगा 8/2, 0, √9, 1 2 3, 5 -3, और रूट में 16/9, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। जो मैंने अब तक आपको नंबर्स बताए, सारे नंबर इंक्लूडिंग दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर। ये रूट वाली वैल्यूज भी जो है, यानी कि जो √16/9 ये वाली वैल्यू, यानी कि देखो √16/9 इसमें क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। देखिए 16 की अगर बात करें तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और ये √9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 4/3 इसका आंसर आता है। तो 4/3 इज ए p इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि p/q की फॉर्म में, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। अगला नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर, जिसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटे? अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर्स, वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशो, यानी कि रेशो की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यानी कि आप p/q ऐसे लिखें या p/q लिखें, बात एक ही है, तो इस फॉर्म में नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। सच एज ए p/q की फॉर्म में नहीं होगा। वियर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि जैसे एग्जांपल्स की बात करें, √5 है, √10 है, √3 है, √15 है, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग √2, √3, √5, पाई, ई और यहाँ पे 5, ये जो है, और यहाँ पर भी आप देखिए √2 की वैल्यू जो ये होती है 3, यहाँ पे √5, यहाँ पे क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट की वैल्यू अगर आप बात करें क्यूब रूट 5 की, तो ये वैल्यू होगी पाई की वैल्यू। तो ये सारी की सारी इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी लिए हैं, जैसे यहाँ पे 8 की बात करें, √8, √1.6 माइनस √11, √2/5 और पाई, और 0.3030030003, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाते हैं बेटे। अगले नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या क्या होती है बेटे? ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन इंक्लूडिंग बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो नंबर, फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स मिलाकर। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होगा, और होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों की दोनों इंटीजर्स के पार्ट हैं, और ये दोनों की दोनों रैशनल नंबर्स के पार्ट हैं, और ये इरेशनल अलग होगा। इरेशनल और रैशनल के अंदर ये सारा पार्ट आ गया, तो ये सारे के सारे रियल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये फिगर आपको समझ में आएगी, और मैंने इसकी वीडियो आपको ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पहले भी बना रखे, अलग अलग उनकी डेफिनेशंस भी वहाँ लिखाई हुई हैं, और आपको ये वीडियो यानी कि तीसरी हमारी नंबर सिस्टम के लिए विद पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दर्शाई है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नंबर सिस्टम वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट हो सके, वो भी बच्चे अच्छी तरीके से समझ सके। और सभी बच्चे जो है
यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सब खैर।